वेलकम फ्रेंड्स। आज हम साइंस केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पार्ट सेकंड की हम बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बात की थी। आज हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन is a brief method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the atoms and molecule. और एग्जाम्पल रूप में हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने किस में देखे थे? फर्स्ट एक्टिविटी में, इन द लास्ट लेक्चर। इसको हम सेंटेंस फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एंड दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब इसी केमिकल रिएक्शंस को सेंटेंस फॉर्म में हम जब इसमें लिखते हैं तो दैट इज इन वेरी लेंथी। ये एक बहुत बड़ा लेंथी फॉर्म में होती है, एंड दैट इज मोर कवर्ड स्पेसेस। इसको फिर बाद में क्या किया गया कि वर्ड फॉर्म में किया गया। सो वर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एरो है सेंटर में, ये एरो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन चेंज हुआ है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मतलब कि आपका रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हुआ है? प्रोडक्ट में। ठीक, एंड दैट प्लस साइन इज शो अ रिएक्ट, मींस टू रिएक्टेंट आर रिएक्ट, इज इट? सो फिर से हम सेंटेंस फॉर्म में पढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एयर में हमारे पास क्या रहेगा? ऑक्सीजन, चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मींस दैट एरो शो अ चेंज, इज इट? नाउ अकॉर्डिंग टू दैट केमिकल इक्वेशंस, पूरे केमिकल इक्वेशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट्स आर, फर्स्ट इज बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different element in the reactant and product. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ जो आपके एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। दैट एग्जांपल इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कन्वर्टेड इनटू CaCO3 प्लस H2O, और अ चेंज इनटू CaCO3 प्लस H2O। ना अब इसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। एक चार्ट फॉर्म में अपन देख लेते हैं। व्हाट इज चार्ट फॉर्म? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन से? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। सो कैल्शियम इन लेफ्ट हैंड साइड, कैल्शियम हमारे पास कितने हैं? 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 1, इज इट करेक्ट? ऑक्सीजन CaOH होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। CO2 में 2 ऑक्सीजन, सो 2 + 2 दैट इज 4। देन सेम एज इट इज इन द प्रोडक्ट साइड, CaCO3 दैट इज 3 and H2O में that is 1, so that is 4. Same as it is hydrogen and carbon. The both are in equal. So in that, according to that equation, that is a balanced because of number of elements are equal in both the side, means reactant and product sides. Same as is unbalanced equation means the unequal number of atoms in both the sides, means reactant and product side में जो number of elements होंगे वो क्या होंगे? unequal होंगे, means वो equal नहीं होंगे। अब इक्वल नहीं होंगे तो इन दैट केस कि हमको उनको क्या करना पड़ेगा? फिर बैलेंस करना पड़ेगा। सो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, उसको अब समझ लेते हैं। सो उसके लिए कुछ मेथड्स यूज की गई, एंड दैट मेथड्स हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस। तो उसके लिए बहुत सारी कुछ मेथड्स यूज की गई, एंड दैट इज इन स्टेप्स। उसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या? हम एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम मेटल इज reacting with water to form sodium hydroxide and release a hydrogen gas. मतलब कि आपका जो सोडियम मेटल है उसने रिएक्ट किया किससे? वाटर के साथ, बनाया क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज क्या किया? हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले इसको हम वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल आ गया, उसको हम पहले क्या कर लेते हैं? वर्ड फॉर्म में। तो वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेट करना पड़ेगा। सो रिएक्टेंट कहां साइड में आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में। सो अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से? सोडियम मेटल एंड वाटर। प्रोडक्ट साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2, दैट इज कि हमारे पास क्या क्या आ गया? सोडियम आ गया, वाटर आ गया, चेंज काय में हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसके बाद इस वर्ड इक्वेशंस को एक्सप्रेस किया जाता है या उसको कन्वर्ट किया जाता है इन द सिंबल एंड फॉर्मूलाज में। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या? Na, वाटर का फॉर्मूला H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH,
एंड H2 का फॉर्मूला हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, इज इट? सो दैट इज Na plus H2O, NaOH plus H2। क्लियरली बात समझ में आ गई यहां तक ना? अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप्स की। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? द थर्ड स्टेप लिस्ट अप कर लेते हैं किसको? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लिस्ट अप कैसे कर लेते हैं? ये लिस्ट। सो इन द पास्ट अपन ने इक्वेशंस देख लिए थे। सो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड में हमारे पास राइट हैंड साइड में 1, हाइड्रोजन 2 and 3, ऑक्सीजन 1 and 1। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर किसकी हमारे पास प्रेजेंट? नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हाईएस्ट नंबर है, दैट इज 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 इज राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम इनको बैलेंस कर लेते हैं। अब इसके लिए हमको मेथड क्या यूज करनी है? एंड दैट इज योर सेंस मेथड, कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सो सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इवन नंबर्स में। ये दोनों क्या है? ऑड नंबर्स हैं, 2 इज इवन एंड 3 इज ऑड। सो सबसे पहले इन दोनों को हम एक इवन नंबर में बना लेते हैं। अब इवन नंबर में बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में अगर H2O में 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें, सो मल्टीप्लाई in the fourth step, to balance hydrogen on the both the side, we need to multiplying H2O by 2, which make a hydrogen atom equal to 4 on reactant side। इस तरीके से कि Na plus 2 H2O and NaOH plus H2। अब हम फिर हमारे दिमाग में डाउट आता है कि हमने ये 2 फ्रंट में क्यों लगाया, बीच में क्यों नहीं लगाया? सो 2 ऑलवेज, या कोई भी नंबर जिसको हम बैलेंस के लिए लगा रहे हैं वो हमेशा कहां रहेगा? फ्रंट में ही, इन बिटवीन नहीं होगा। ये हमको प्रिकॉशंस रखनी है ना। अब ये तो बात हो गई 2H2O दैट इज 4, हमारे पास 4 आ गया। 2 into H2 का 2 दैट इज 2 into 2 दैट इज 4 ना। अब इन द प्रोडक्ट साइड दैट इज 2H2 एंड NaOH का 1 दैट इज H दैट इज 3। यहां पर हमारे पास कितने हो गए? 3। अब हमको एक ऐसा नंबर चॉइस करना है जिसके बेसिस पर रिएक्टेंट साइड में भी हमारे पास, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाए? 4। सो अगर हम NaOH में 2 को मल्टीप्लाई कर दें, सो हमारे पास इक्वेशंस क्या हो जाएगी? Na plus twice H2O twice NaOH plus H2 मींस twice NaOH। H कितने हो गए हमारे पास? 2 and H2 के 2 दैट इज 4। नाउ सो बोथ द साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन बैलेंस है, यस। अब हमारे पास अनबैलेंस्ड क्या है? सोडियम। सोडियम हमारे पास अनबैलेंस्ड हो गया, पहले बैलेंस था बट अब क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। सो Na दैट इज 1 इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दैट इज 2। सो अब क्या करें? अब जो प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम है, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, सो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो दैट इज ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O and convert in twice NaOH plus H2। So that is reactions is balanced or not? Balanced because of 2 Na that is 2 NaOH का 2 means Na हमारे पास 2 2 हो गए, hydrogen 4 both the side, oxygen is 2 in both the side, so that is the balanced equation। now अब इसको हम समराइज अगर कर लें कि किस, इतनी चीजें को हम याद नहीं कर पाएंगे तो हम इसको समराइज कर लेते हैं। समराइज किस तरीके से करें? फर्स्ट स्टेप हमको लेना है कि केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हमको काय में कन्वर्ट करना है? वर्ड इक्वेशंस में। उसको हमको डिसाइड करना है कौन सा रिएक्टेंट साइड आएगा, कौन सा प्रोडक्ट साइड। सेकंड स्टेप में उसी को हमको किस में कन्वर्ट करना है? सिंबल फॉर्म में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देन आफ्टर बैलेंस करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है सिंबल एंड फॉर्मूला को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से, ठीक। बट यहाँ पे हमको प्रिकॉशंस क्या रखनी है? हम हमेशा जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे दैट मल्टीप्लाई नंबर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, इज इट? सो दैट इज द मेजर, इज इट क्लियर? नाउ अब एक और हम छोटे से नोट पॉइंट कर लेते हैं। नोट पॉइंट इज, इसके बेसिस पर जो हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किए उसके बेसिस पर हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि कौन सा वहां पे एटम्स सॉलिड था, कौन सा लिक्विड था, कौन सा गैसियस था। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल को मोर इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं।
मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें फिजिकल स्टेट जोड़ लेते हैं। अब फिजिकल स्टेट किस तरीके से जोड़ें? सॉलिड के लिए हमको S प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए AQ। अब एक्वस क्या है? एक्वस मींस substance are soluble in water. Water में soluble substance. Example, same as it is. So twice Na, S is solid. Twice H2O, that is L, is a liquid. Twice NaOH, AQ, that is an aqueous. H2, that is gas. Now, thank you for the watching of these videos and subscribe and click on bell icon for the new updating videos.